अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही हैं मैंने अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो अभी जो है वो हम आ गए हैं एम्पोरियम मॉल और इस वक्त रात के क्या टाइम हो रहा है अली, सॉरी अली नहीं बूबू, ओ वाह। यहाँ पे जो है वो हमने शॉपिंग करनी थी तो ये लेट नाइट तक खुला हुआ था, तो हमने कहा कि आज जो है वो यहीं पे चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। सामने जो है वो शान आली को लेके जा रहे हैं। आज आली भी साथ है क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, तो हम नबा को जज़ा को घर नहीं छोड़ के आ सकते क्योंकि मम्मा पास सो जाते हैं इस टाइम तक। तो चले जी चलते हैं, आज देखते हैं एम्पोरियम में शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मैं बहुत देर के बाद एम्पोरियम आई हूँ। सदके जाओ, यहाँ पे आप सुन रहे हैं नबा क्या कह रही है कि मम्मा अपनी आली का प्राइम जो है वो दरमियान में कर दिया, अगर कोई गाड़ी आ गई तो वो आली को लग जाएगी और आली गिर जाएगी, तो आली को पीछे कर दो। अच्छा, तो आज एम्पोरियम मॉल हम इसलिए गए थे क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो मैंने पैकेजेस मॉल से पसंद की थी, तो मुझे उनमें बच्चों के साइज़ेस नहीं मिले थे। तो उन्होंने कहा था कि एम्पोरियम में पड़े हुए हैं, तो हमने कहा कि चलो हम वहीं पे जाके जो है वो चेक कर लेते हैं। इसलिए हम एम्पोरियम मॉल आए थे। इस वक्त मेरे ख्याल में रात के 1 बज रहे थे और सहरी हमारा मूड था कि हम घर जाके ही करेंगे, पर जो है ये पॉसिबल नहीं हुआ और हमने मूसा का प्राइम जो है वो बोरो किया क्योंकि अभी तक हमने नबा का जज़ा का प्राइम जो है वो बाय नहीं निकाला। तो हमने मूसा का प्राइम लिया और फिर जो है वो हम लेके गए जज़ा को भी साथ, क्योंकि जज़ा जो है वो रात लेट हो गई थी तो मम्मा के पास नहीं छोड़ सकते और जज़ा ने बहुत ही तंग किया था भाई। तो हम क्योंकि नबा और जज़ा के स्पेशली कपड़े लेने आए थे, तो हमने सोचा कि सबसे पहले इनके काम कर लें क्योंकि इसके बाद जो है वो हमें 1-2 और काम था, वो बाद में हम करेंगे। पहले इनके काम होंगे फिर बाद में जो है वो बाकी के काम होंगे। क्योंकि जज़ा को प्राइम में बैठने की आदत बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, प्राइम में नहीं बैठ रही थी। तो मुझे जो है वो थ्रू आउट उसे हाथ में ही पकड़ना पड़ा, फिर सिर्फ जब थोड़ी देर के लिए वो सोई थी तब वो प्राइम में बैठी थी, उसे पकड़ के मैंने सारी मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाना है, इधर जाने तो दो मुझे बेटा। चलो मैं किसी और शॉप पे चली जाऊंगी, फिर मैं किसी और शॉप पे चली जाऊंगी। पता नहीं मेरी बेटी ऐसे करती है, ये सबके बच्चे ऐसे करते हैं। मैं जिस शॉप पे जा रही थी सामने जाके खड़ी होती जा रही थी कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी, मुझे भूख लगी, मुझे पहले कुछ खिलाओ। घर पे जो है वो हम सामने चीज़ें रख के इसको जो है वो ज़बरदस्ती खिलाते हैं और खाती नहीं है। बाहर जाते इसको सबसे पहले भूख लग जाती है। अब बाहर जाके बंदा काम करे कि इनके खाने पूरे करे। टाइम तो पहले ही इतना शॉर्ट था। बच्चों के साथ आपने क्या ही शॉपिंग करनी है, बच्चों के साथ सिर्फ यही हो सकता है, शॉपिंग नहीं हो सकती भाई। मैं यहाँ पे बैठ के जज़ा को जो है वो फीड करा रही थी और मुझे खान को मैंने भेजा सामने जो है वो उन्हें 1-2 चीज़ ला रही थी, तो पिक्चर मैंने दे दी है। मैं कहा आप जाके ये लेके आए भाई, मैं नहीं इसको उठा के घूम सकती क्योंकि तो प्राइम में तो बैटरी नहीं है ना, शायद इसको आदत नहीं है इसलिए नहीं बैठ रही। फिर अभी जो है वो हम लोग निकल रहे हैं सैरी करने के लिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरी बात सुनोगी? फिर मैंने कुछ नहीं लेके देना, बात नहीं सुनोगी तो क्या खाने में रोटी खिलाती हूँ, रोटी खिलाऊं? हमारा स्पॉट अभी चेंज हो गया और शान इधर को उधर भागी जा रहा है और जो है वो हम लोग अभी तक निकले नहीं है यहाँ से। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने जाना कहाँ है, सहरी कहाँ करनी है, कब निकलना है, कब हमारी सहरी होगी। और पल्ला मुझे भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती सहरी के बगैर रोज़ा रखना। और मुझे था कि सहरी करेंगे उसके बाद चाय पीने जाएंगे, पर अब तो सहरी हो जाए तो वही बड़ी गनीमत समझूंगी। पॉसिबल ही नहीं है कि चाय पी जाए, ना हम घर जा सकते अभी इतनी जल्दी। तो यहाँ पे जो है हम अभी टाइम पास करें अपना आली के साथ। ये उसको रोटी खानी है भाई, रोटी खानी है। कहती मम्मा ये तो मुझे बहुत अच्छी चीज लग रही है, आप सारे दिन इधर ही ले। पैकेजेस मॉल अच्छा नहीं लगता? वो भी अच्छा है बेटा। अस्सलामुअलैकुम जी। अभी जो है वो हम लोग आए हुए हैं KFC। क्यों आए हैं कि हमारे घर में लाइट नहीं आ रही, हमारे UPS भी बंद हो गए हैं, बैटरीज भी सारी बंद हो गई हैं। हमने बड़ा वेट किया, अब हमारे बच्चे नहीं टिक रहे थे, तो हम सब जो है वो अपने बच्चों को उनका सारा माल वगैरह लेके हम आ गए हैं। गैस भी चली गई, लाइट भी चली गई और क्या गया, बस पानी भी जाने वाला था, सबके फ़ोन भी ऑफ होने वाले थे। आज 27वीं की रात थी, इबादत की रात थी। हमने सोचा था आज घर पे बैठ के पढ़ेंगे, तो हम अपनी तस्बीहां वगैरह और पैम्पर हर चीज़ साथ लेके आएंगे। देखे प्राइम, स्टॉलर्स, दूध। तो अभी हम यहाँ पे कुछ खाएंगे क्योंकि हमने वही इफ्तार किया हुआ है, इफ्तार भी बड़ी मुश्किल से किया था। और अब जो है वो कुछ खा के तो फिर हम यहाँ पे ही इबादत करेंगे। हम अपनी जाए नमाज वगैरह साथ लेके आए। शान को
विंटर्स के पास है। और भी कुछ ले लेना था। हम अपना पूरा घर उठा के साथ ले आए। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही है इन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो कल जो मैं करके आई थी शॉपिंग, कल करके आए थे, हाँ कल करके आए थे। कल 27वीं की रात थी, तो कल जो है वो मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी। मैं क्या, मैं साथ साथ ही जो है वो आपको दिखा देती हूँ। ये है बच्चों की ईद की शॉपिंग, नहीं मतलब कि ईद के दिन के ड्रेसेस नहीं है इसमें। बाकी जो कैजुअल गर्मियाँ क्योंकि इस दफ़ा लेट आई हैं, तो इसलिए मैंने बच्चों के कपड़े भी गर्मियों के अभी लिए हैं। तो ये जज़ा के और नबा के कपड़े हैं जो मैं लेके आई हूँ। मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं अपने कपड़े दिखाऊंगी जो मैंने अपने लिए गर्मियों की शॉपिंग की है। ईद का ड्रेस उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये 2 शर्ट्स ली हैं, दोनों की सेम। ये कह रही है मेरे मम्मा को वीडियो नहीं बनानी। पहले जो है वो मुझे होता था कि मुझे अब नबा की अपने साथ ट्विनिंग करनी है। अब माशाल्लाह 2 बहनें हैं, तो मुझे इन दोनों की ट्विनिंग का बड़ा शौक होता है। तो इसीलिए ईद के कपड़े भी लेट हो रहे हैं कि मुझे इनके एक जैसे कपड़े नहीं मिल रहे, साइजेस का काफ़ी डिफरेंस है। इसलिए ये जो है ये है नबा की शर्ट और ये है जज़ा की शर्ट। इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि इसके आगे बटन्स लगे हुए हैं और नबा की शर्ट पे बटन्स नहीं है। पर मुझे कलर और स्लीव्स और लाइनिंग मतलब पैटर्न बिल्कुल सेम मिल गया था। ये दोनों की सेम शर्ट्स हैं, तो ये मैं इनको बनाऊंगी किसी दिन जब नानो घर जाएंगे तो तब पहनेंगे। तो ये है जी 2 शर्ट्स। एक ये है नबा की टी शर्ट, बिल्कुल सिंपल प्लेन सी, ये बैक से भी बिल्कुल प्लेन है। ये मैं कल लेके आई हूँ एम्पोरियम मॉल से कपड़े, ये वाले सब। अच्छा, तो ये है नबा की पैंट। ये जो है ये नीचे से इस तरह से है और स्टिच है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ये नबा की पैंट है। और एक ये है नबा की टी शर्ट, ये बहुत प्यारी टी शर्ट मुझे लगी थी। ये इसमें एक पिंक कलर भी था जो कि मैंने पैकेजेस मॉल में देखा था, एम्पोरियम में मुझे नहीं मिला। अब मैं पैकेजेस जाऊंगी इसमें पिंक कलर लेने के लिए। पिंक भी बहुत प्यारा लग रहा था। बैक से बिल्कुल प्लेन है और ये ना इस तरह से लूज फिट में होती है और थोड़ी सी शॉर्ट और थोड़ी लूज में बैगी स्टाइल में होती हैं बेसिकली शर्ट्स ये वाली। ये है जी जज़ा की पैंट, सेम मैंने जैसी नबा की पैंट ली है वैसी जज़ा की पैंट भी ली है। ये उसके साइज में क्योंकि अभी बहुत छोटी है तो पैंट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढी थी, तो माशाल्लाह जो है वो थोड़ी चबी है। चबी इस तरह से कि मतलब थोड़ी लंबी लगती है, हेल्दी नहीं है तो थोड़ी लंबी लगती है, इसलिए उसको जो है वो बड़े साइज की भी थोड़ी आ जाती है। एक जी ये है जज़ा की फ्रॉक, ये बैक से है, ये भी रिब्ड है। ये देखिए मुझे कलर बहुत प्यारा लगा था। ये है जज़ा की फ्रॉक एक, और ये है जी एक जज़ा का पैंट टाइप ऑफ है, ट्राउजर। ये जज़ा का है, इसके सामने बकल है और ये इसका बेल्ट है पिंक कलर का। क्योंकि पिंक जो है वो मुझे अभी जज़ा के टाइम पे बड़ा अच्छा लग रहा है। नबा के टाइम पे मुझे पिंक इतना अच्छा नहीं लगता होता था, इसलिए मैं उसके लिए पिंक कोई भी चीज़ नहीं लेती होती थी। एक है जी ये जज़ा का बॉडी सूट। जज़ा को ना इस तरह के कलर्स बड़े अच्छे लगते हैं, लाइट से कलर्स। तो ये है, ये इसके सामने ये सारी जिप है, ये इसके स्लीव्स बहुत प्यारे हैं और ये बिल्कुल बैक से प्लेन है। ये है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक जो है वो ये है जज़ा का बॉडी सूट। ये मुझे लग रहा है अभी से थोड़ा सा बड़ा होगा साइज, पर आ जाएगा कुछ देर में। ये इसके स्लीव्स हैं और ये है जी फ्रंट। ये बहुत प्यारा है। अच्छा, ये ना ऐसे लगता है जैसे सर्दियों वाला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वूल फैब्रिक है। आजकल फैब्रिक्स की समझ नहीं लगती, विंटर्स का कौन सा समर्स का कौन सा, दोनों को मिक्स करके कुछ बना देते हैं और कहते हैं ये समर्स का ही है। भाई हमें तो समझ नहीं लगती। अच्छा, तो एक जो है वो ये शर्ट है जज़ा की, कॉलर नेक वाली और फुल स्लीव्स। ये देखिए। और एक है जी नबा की ये टी शर्ट, ये बहुत प्यारी मुझे लगी थी, बीच प्रिंट में है ये देखिए। ये मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है। नबा के मैं कपड़े थोड़े लूज लेती हूँ क्योंकि पहले वो बहुत स्मार्ट सी है, तो अगर फिट में कपड़े पहनाऊँ ना तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते।
अच्छा ये वाला जो है ना, ये ज़िशान को बड़ा प्यारा लगा था, मुझे भी बड़ा प्यारा लगा था, थोड़ा कैजुअल सा है और ये इन सब कपड़ों में से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी यही है। ये जो है ये फ्रॉक थी, ये नीचे से डबल है, ये देखें ये इसका इनर है, नीचे अटैच ही है। और ये जो है ये इसके साथ में इस तरह से पॉकेट्स थी। और ये जो है ये है इसका बैक, और सामने जो है वो इस तरह से कॉलर है। नबा को इस तरह के कपड़े जो है वो बहुत सूट करते हैं चेक प्रिंट्स वगैरह में। तो ये है एक जो है वो है ये नबा की टी शर्ट, बिल्कुल प्लेन। ये ना नबा के मैंने जैसे अम्मी के घर जाना होता है और घर पहनने के लिए, नबा जैसे स्कूल जा रही है, मैं अब तो ना ज़िशान इतना हंसते हैं, कहते हैं उसके तुमने सर्दियों के लिए इतने सारे कपड़े लिए इसलिए वो स्कूल जाएगी और पहनेगी, स्कूल तो अभी तक गई नहीं, तो इसी तरह से गर्मियों के खैर अभी तो जाएगी। मैं अच्छा ज़िशान वो स्कूल जाया करेगी तो उसके लिए जो है वो ज़्यादा कपड़े होने चाहिए ज़्यादा। तो कहती है इस बहाने से तुम इतने ज़्यादा ले लेती हो, और गर्मियों के इतने सारे कपड़े जो नबा के अनटच मैंने वापस से पैक किए हैं, उससे पहने भी नहीं गए, ठीक है। और एक जो है वो ये है जज़ा का ब्लैक कलर का ट्राउजर, जो कि इतना प्यारा है, ये मैंने लिया है ब्रेकआउट से और मुझे ये बहुत प्यारा लगा था। ये देखें बिल्कुल प्लेन है, नीचे से बेल बॉटम है, उसका सामने इस तरह से है बकल। ये बहुत प्यारे, ये ऐसे कपड़े होते हैं ना किसी भी मतलब इस तरह की, जैसे ये है पिंक और ब्लैक है, ये आपके साथ वाइट ब्लैक ब्लू के साथ जो है वो चल जाते हैं। अल्लाह। अच्छा जी, तो एक है ये जज़ा का रॉम्पर, ये देखिए ये नीचे से जो है ये इसके साथ फूटीज भी अटैच है। मुझे जो है वो बच्चों को फूटीज वाले कपड़े पहनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत कंफर्टेबल रहता है। पीछे से बिल्कुल प्लेन है, लिटिल एंड विल्ड। सामने जो है ये पता नहीं कैट है कि टाइगर है, कुछ इस तरह का बना हुआ है। उसके स्लीव्स जो हैं ये हैं इस तरह से, ये बहुत प्यारा है। और ये है, ये दोनों का सेट था, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये देखिए ये भी फूटीज के साथ है और स्लीवलेस है। ये इसकी बैक है और सामने जो है कोला लेपर्ड और पता नहीं क्या लैम्बर्ट से ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत प्यारे। जज़ा को वाइट कलर भी बहुत प्यारा लगता है। ये जो है ये मैंने ऑनलाइन एक ऑर्डर किया था, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो दो है ना, एक जो है वो मैंने पैक से मंगवाया था और एक ही मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये मैंने भी अभी तक नहीं देखा था। ये देखिए आपके सामने अभी पार्सल खोला है मैंने। ये देखिए ये है जज़ा की फ्रॉक। ये मुझे ओ माय गॉड ये साइज बहुत बड़ा लग रहा है, टैग तो सही से नजर नहीं आ रहा। ये देखिए ये इसकी स्लीव्स हैं, ये इस तरह से है, और ये जो है ये है इसकी बैक। आप लोगों ने मुझे बताना है आपको सबसे अच्छा ड्रेस जो है वो कौन सा लगा है। ये कैजुअल वैसे पहनने के लिए जो है वो मैंने बच्चों के लिए स्पेशली फॉर नानों के घर जाने के लिए। ये जो वाइट कपड़े थे ना वो मैंने उन्हें कहा था कि आप मुझे जो है वो पैक कर दें ताकि गंदे नहीं हो। एक जो है वो ये है जज़ा का बॉडी सूट, इसमें साइज मुझे काफ़ी छोटा मिला था पर मुझे ये लग बहुत प्यारा रहा था इसलिए मैंने ये ले लिया। ये इसके ऊपर जो है ये एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, ये जो है ना येलो कलर की बॉडी सूट है, बहुत प्यारा है। ये बैक से बिल्कुल प्लेन है और जो ये है ना ये तो बहुत ही प्यारा है भाई। ये देखिए ये देखिए ये इसके स्लीव्स हैं, ये सामने फुल जिप लगी हुई है, नीचे फूटीज नहीं है। बाकी जो है इसका प्रिंट ये देखें बहुत प्यारा है, मेरा तो ये बहुत ही फेवरेट है भाई। अच्छा तो ये जो है ये मैंने मंगवाया था पैक से, बड़ी देर से जो है वो मेरी, जब मैं जज़ा पैदा हुई थी ना तो जब मैंने ये कपड़े ऑर्डर किए थे पैक से तब से मेरी नज़र थी, तो तब सर्दी थी तो मैंने कहा नेक्स्ट सीज़न में जो है वो मैं लूँगी। तो ये देखें ये बिल्कुल प्लेन जो है वो ब्लैक बॉडी सूट है, ये इसके स्लीव्स हैं, ये जो है यहाँ पे इलास्टिक है और ये जो इसके नीचे है ना ये देखें पाँवों पे आएगा, ये इसकी भी इलास्टिक है, ठीक है। ये देखें बहुत प्यारा है ये मेरा बहुत फेवरेट है। अच्छा जी तो ये है जी लास्ट ड्रेस। ये मैं बड़ा देख के हैरान हुई कि उन्होंने ना
पोटली के अंदर जो है मतलब ड्रेस के साथ जो है वो हैंगर में पोटली भी लगी हुई थी। मैं कहा ये वैसे लगाई हुई है कि हम खरीदेंगे तो हमें मिलेगी भी, तो कहती है आपको मिलेगी भी। मैं कहा ये किस लिए, कहते बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो आप अगर उन्हें ये कपड़े पहनाएंगे तो ये साथ में जो है वो पोटली में बच्चे अपना लंच बॉक्स या फिर वाटर बॉटल रख सकता है। तो मैं कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं कहा नबा को तो है मैं नहीं दूंगी, ये पोटली आएगी मेरे काम। ये बड़ी मुझे ना क्यूट सी पोटली लग रही थी, ये देखिए जरा। तो पोटली के अंदर ड्रेस था भाई, इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी। ये है जी इसका ट्राउजर जो कि मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। ये मैंने नबा के लिए 6 ईयर्स का साइज दिया है। वैसे मैं नबा का 6 का ही लेती हूँ क्योंकि वो उसकी हाइट अच्छी है, तो उसको जो है वो अगर मैं 4-5 का लूँ तो उसको छोटे होते हैं वो कपड़े। ये इसके स्लीव्स, नीचे से ये बेल बॉटम है, और ये जो है ये है इसकी शर्ट। इसके स्लीव्स थोड़े से लूज है, और ये सामने कॉलर है, कॉलर बटन का, ये देखिए। ठीक है, ये हैं जी सब ड्रेसेस जो कि मैंने बच्चों के लिए हैं कैजुअल। कल गई थी ना तो मैं सिर्फ बच्चों की शॉपिंग करके आई थी और ज़िशान की शॉपिंग हुई थी, मेरी शॉपिंग नहीं हुई थी क्योंकि मैंने जो है वो अपनी शॉपिंग कर ली है ईद की। आज ही मैं वो वीडियो शूट करूंगी। अभी कुछ देर में खाना खा के इफ्तारी जो है वो हमने कर ली है। अभी हम खाना खाने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं, और मेरे सर में हो रही है शदीद किस्म की दर्द। आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सा ड्रेस आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, और अगर आपको पूछना है कि ये ड्रेसेस मैंने कहाँ से ली हैं, क्योंकि जो है वो 3-4 ब्रांड से जो है ये ड्रेसेस हैं, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टा पे फजर ज़िशान, यहाँ पे मैं आपको टैग कर दूंगी फजर ज़िशान, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये कौन सा ब्रांड है, मैं आपको डायरेक्ट जो है वो ब्रांड सेंड कर दूंगी। तो ये जी थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरे बच्चों की शॉपिंग और हमारी शॉपिंग देखा होगा आपने क्या हमारी शॉपिंग पे हालात हुए थे। कल जो है वो 27वीं की रात भी बड़ा बुरा हाल था, लाइट चली गई थी, बहुत तंग हुए थे हम। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।